हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग सर्विसेज में। आज के इस सेशन से हम लोग जो है इंडियन पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इस पहले सेशन में हम लोग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कैसे बना, कौन कौन से एलिमेंट थे, ठीक है, कैसे कैसे कंपोजिशन हुआ, क्या क्या बातें हुई, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और इसी सीक्वेंस में आगे पूरी पॉलिटी को हम लोग कवर करेंगे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब संविधान सभा की मांग जो है वो एम.एन. रॉय ने प्रस्तुत की, जो है विचार रखा उसका कि हमारे यहाँ पर भारत में क्या होनी चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बननी चाहिए। ये मांग उन्होंने 1934 में रखी। इसको याद कर लीजिए कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग जो है किसने रखी, एम.एन. रॉय ने रखी 1934 में। उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस मांग को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया कि हाँ जो है संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की मतलब जो है संविधान सभा का बनना जो है ज़रूरी है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उस समय में 1935 में मतलब काफ़ी पहले से ही वो बहुत एक्टिव होती थी। अगर ये क्या करते थे, अगर इन्होंने कोई बात मान ली तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो भी जो है वो मान जाएंगे। तो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की जो है मांग को मान लिया, ठीक है। फिर उसके बाद 1940s में क्या हुआ कि उसके 5 साल बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मांग को स्वीकार कर लिया एक अगस्त प्रस्ताव के रूप में, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव के रूप में इस मांग को 5 साल बाद, रीज़न उसका ये था कि 1940 के टाइम में जो है क्या हो गया था, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो उन्हें बहुत सारे सोल्जर की ज़रूरत थी, तो उन्हें मानना ही पड़ा, कह सकते हैं एक मजबूरी से आ गई थी कि अगर वो नहीं मानते तो हमारे यहाँ से सोल्जर लड़ने के लिए नहीं जाते, ठीक है। तो उसके बाद जो है 1940 के बाद 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा, ठीक है। क्या भेजा कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्रिप्स मिशन के तहत आपका कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारत सरकार के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, लेकिन वो कब बनेगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसको अपना लिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि इस क्रिप्स के प्रस्ताव को सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने जो प्रस्ताव लाए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, इस प्रस्ताव को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग क्या चाहती थी कि इंडिया को डिवाइड करके दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाए, 2 सेपरेट टुकड़े बन जाएं, ठीक है। और उसके बाद उन दोनों सेपरेट टुकड़ों की क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अलग अलग बने। तो इसीलिए मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को, क्रिप्स के इस प्रस्ताव को क्या कर दिया, जो है वो ठुकरा दिया। तो बेस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मतलब संविधान सभा का ये था। 1934 में एम.एन. रॉय ने प्रस्ताव रखा, 1935 में क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। फिर 1940s में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी उसको स्वीकार कर लिया। फिर 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स आए, ठीक है। उन्होंने कहा कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम होगा, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में होगा। और मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को क्या किया, ठुकरा दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग क्या चाहती थी कि 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बने, ठीक है, और दोनों क्या हो, मतलब इंडिया 2 स्टेट्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए और दोनों की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बने। तो मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट तो कर दिया। इसके बाद जो है एक कैबिनेट मिशन आया, ठीक है, क्या आया, कैबिनेट मिशन आया, और इसने जो है 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो है आइडिया जो था मुस्लिम लीग का, उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है रिजेक्ट करने के बाद जो है क्या किया गया कि कैबिनेट मिशन ने फाइनली नवंबर 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया, ठीक है। तो पहले संविधान सभा का गठन कब हुआ, मतलब संविधान सभा का गठन कब हुआ, नवंबर 1946 में। इस संविधान सभा का जो गठन हुआ, ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, इसमें थे 389 टोटल स्ट्रेंथ थी। कितनी थी, 389 इस संविधान सभा की स्ट्रेंथ थी, जिसमें से 296 जो सीट्स थी, ठीक है, वो अलॉटेड किसको हुई, ब्रिटिश इंडिया को। वो सीट थी ब्रिटिश
इंडिया की, मतलब उस समय इंडिया को ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद इस कितनी सीट बचेंगी, 93 सीट्स बचेंगी। ये 93 सीट्स जो हैं वो प्रिंसली स्टेट्स की थी। किसकी थी, प्रिंसली स्टेट्स की, मतलब ऐसे इंडिया में ऐसी जगह जहाँ पर जो है राजा महाराजाओं के शासन हुआ करते थे, उनकी कितनी सीट्स थी, 93 सीट्स थी। ठीक है, तो ये था। तो कह सकते हैं कि जो संविधान सभा जो थी वो एक जो है आंशिक रूप से निर्वाचित थी और आंशिक रूप से मनोनीत थी। ठीक है, मतलब पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी थी और पार्शली इलेक्टेड बॉडी थी, कह सकते हैं। ठीक है, तो इस सभा में ध्यान देने वाली क्या बात थी कि भारत में उस समय जितने भी बड़ी बड़ी हस्तियां थी, महत्वपूर्ण हस्तियां थी, उन सभी में महात्मा गांधी को छोड़ करके, ठीक है, और सभी सदस्य थे। यानी कह सकते हैं कि संविधान सभा की जब रचना हुई तो उस समय संविधान सभा में क्या कौन थे, महात्मा गांधी जो है वो नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अभी हमारी क्या हो गई कि संविधान सभा जो है वो बन के तैयार हो गई। कब बन के तैयार हो गई थी, नवंबर 1946 में। ठीक है, उसके बाद इसका पहला सेशन क्या हुआ, पहली बैठक कब हुई संविधान सभा की, 9 दिसंबर 1946 में। लगभग एक महीने के बाद कह सकते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई। और इस बैठक को मुस्लिम लीग ने क्या किया था, बहिष्कार कर दिया था। और तो जब ये सभा शुरू हुई तो उस समय किसी को मालूम नहीं था कि मतलब किसको प्रेसिडेंट बनाया जाए। ठीक है, तो फ्रांसीसी प्रथा का पालन करते हुए, याद रखिए किस प्रथा का पालन किया गया था, फ्रांसीसी प्रथा का पालन किया गया था। उसमें क्या था कि सबसे जो पुराना सदस्य होगा, ठीक है, उसे ही संविधान सभा का अध्यक्ष जो है वो बना दिया जाएगा, प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, लेकिन वो अस्थाई थे। ठीक है, जो है वो कौन थे, अस्थाई से। तो सबसे पहले क्योंकि वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो सबसे पुराने थे, इसीलिए उन्हें जो है अध्यक्ष के पद में चुना गया, टेम्परेरी थे। इसके बाद जो है फिर परमानेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है विधानसभा के अध्यक्ष जो है वो चुने गए। इनके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, 2 वाइस प्रेसिडेंट भी चुने गए थे। याद रखिए, एक नहीं चुना गया था, 2 वाइस प्रेसिडेंट चुने गए थे। एक तो थे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे वी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, तो यानी कि नवंबर 1946 में जो है संविधान सभा की जो है संविधान सभा का गठन हो गया था। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। उस बैठक को मुस्लिम लीग ने क्या किया, बहिष्कार कर दिया। और उस बैठक में, पहली बैठक में जो प्रेसिडेंट थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, और क्यों बने थे, क्योंकि वो सबसे पुराने थे। और यह कौन सी प्रथा थी, एक फ्रांसीसी प्रथा थी। इसको नहीं पूछा गया एग्जाम में, याद रखिएगा। उसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया। ठीक है, और उनके साथ साथ एक नहीं 2 वाइस प्रेसिडेंट चुने गए। एक तो एच.सी. मुखर्जी थे और दूसरे वी.टी. कृष्णमाचारी। ये सभी नाम अब याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। इसके बाद तो बैठक हमारी 9 दिसंबर 1946 को हो गई। उसके बाद जो है 13 दिसंबर, मतलब 4 दिन बाद जो है 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो पारित किया, प्रस्तुत किया। ठीक है, पेश किया उसको, है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है यानी उद्देश्य संकल्प जो है वो किसने पेश किया था, तो उसको जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। और कब पेश किया था, तो वो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति के साथ पारित कर लिया गया। और बाद में इसी का संशोधित संस्करण, ठीक है, मतलब कि इसी को रिफॉर्म किया हुआ जो फॉर्म था, ठीक है, संस्करण को भारत मतलब जो संविधान है उसकी प्रस्तावना के रूप में जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को विधानसभा में पेश किया था, वही आज के समय में प्रस्तावना, हमारे संविधान की प्रस्तावना बन गया। इसके बाद जो है संविधान सभा मतलब सारा जो है आप लोगों को पता होगा कि जो है संविधान जो है बना दिया गया। ठीक है, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन में बन गया। ठीक है, तो इसमें करीब जो है 64 लाख रुपीस का खर्चा आया था पूरा संविधान बनने में। ठीक है, तो
इस संविधान मतलब ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, मतलब संविधान सभा जो बनी, तो इसने केवल इतना ही काम नहीं किया कि संविधान बनने के बाद ख़त्म हो गई, इसने और भी बहुत सारे काम किए जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसने संविधान सभा ने क्या काम किया कि मई 1949 में जो राष्ट्रमंडल की भारत की सदस्यता की पुष्टि कर दी, मतलब उसको रेटिफाई कर दिया, मतलब कॉमनवेल्थ में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता जो है कन्फर्म कर दी। उसके बाद एक यहाँ से ये चीज़ पूछी जा सकती है, दूसरी जो है कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को भी अपनाया, ये डेट पूछी जा सकती है कि अपना राष्ट्रीय ध्वज जो है वो कब अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया, ये भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया, और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया। तो ये 3 चीज़ें याद रखिए, एक ही डेट में हुई हैं। कब? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को, राष्ट्रगीत को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। और हमारे जो संविधान का इनेक्टमेंट हुआ, अधिनियमन हुआ, वो 26 नवंबर 1949 को हुआ। उस समय क्या थी? एक प्रस्तावना थी। ये कौन सी प्रस्तावना थी? ये वही है जिसे जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है 13 दिसंबर 1946 को क्या किया था? संविधान सभा में पेश किया था। ठीक है, तो एक प्रस्तावना थी। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अपनाया गया, उसमें एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखिए कि प्रस्तावना को पूरे संविधान के लागू होने के बाद ही लागू किया था। ठीक है, अच्छा, इतनी देर से हम लोग संविधान सभा की बात कर रहे हैं, तो संविधान सभा जो थी यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी, उसका क्या था? सिंबल क्या था? उसका सिंबल एक एलिफेंट था। क्या था? एक एलिफेंट था। यहाँ से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्या था, सिंबल क्या था, तो हम लोग आंसर क्या दे देंगे कि वो एक एलिफेंट था। यहाँ पर भारत के संविधान का यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन या उद्देशिका जो है वो प्रस्तावना दे के रखी गई है। इसको आप सभी लोग पढ़ लीजिए। जितने सारे हमने फैक्ट डिस्कस किए हैं, एक सीक्वेंस में डिस्कस किए हैं, वो आप सारे याद रख लीजिए, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे, कीप लर्निंग।